ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सोशल साइंस, इस सब्जेक्ट को आखिर क्यों पढ़ा जाए? सोचिए नहीं फ्रेंड्स, इसका जवाब तो अब हमारे पास है। देखिए, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें सरवाइव भी तो करना है, इसीलिए सोशल साइंस को तो पढ़ना ही होगा। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए? वेल, क्यों ना हम साथ मिलकर सोशल साइंस की दुनिया में चले एक बार फिर से, और वहां जाकर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से ही पता लगा लिया जाए कि भाई तुम ही बता दो कि आखिर सोशल साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस को कैसे पढ़ा जाए। तो फिर दोस्तों यहाँ रुको नहीं, आओ मेरे साथ, चलते हैं साथ मिलकर सोशल साइंस की दुनिया में। अच्छा, तो आज तुम सब लोग मदद के लिए मेरे पास आए हो। देखो, मैं जानता हूं कि हिस्ट्री को बहुत लोग बोरिंग कहते हैं, परंतु राज की बात पता है क्या है? कि वो खुद नहीं जानते कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। अब क्योंकि तुम आज लोग खुद मेरे पास आए हो, तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। बहुत ही आसान सी टिप है। देखो यार, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही आसान है। हिस्ट्री को सिर्फ रीड मत करो, बल्कि तुम उसे जियो। देखो, मैं मानता हूं कि हिस्ट्री के अंदर बड़ी सारी चैप्टर्स होते हैं, उनमें बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, कैरेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, डेट्स को याद करना पड़ता है। परंतु अगर तुम इसको एक स्टोरी कंसीडर कर लोगे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से खुद को कोई भी एक कैरेक्टर एज्यूम कर लो, उससे क्या होगा? वो जो पूरी स्टोरी है वो तुम्हारी खुद की एक लाइफ की जर्नी बन जाएगी। देखो, बचपन में जो तुमने स्टोरीज पढ़ी हैं, कभी उनको भूल पाए हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उन स्टोरीज को जीते थे। तो बस फिर अगर हिस्ट्री के चैप्टर्स को तुम जियोगे, तो जितनी भी डेट्स हैं वो तुम्हारे बर्थडे, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे, इनकी तरह बन जाएगी। कभी अपने बर्थडे को भूल पाए हो? नहीं। इसी तरीके से हिस्ट्री के सारे इवेंट्स तुम्हें याद हो जाएंगे, और इन सारे इवेंट्स को आपस में कनेक्ट करना भी जरूरी है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? फ्लो चार्ट फॉर्म कर लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, टेबल्स बना लो। उससे ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो मतलब कि दोस्तों, ये बात तो आपको समझ आ गई कि हिस्ट्री को जीना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हिस्ट्री नेवर फील्स लाइक हिस्ट्री व्हेन यू आर लिविंग थ्रू इट। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बात। अब ऐसा करो, मेरे दोस्त ज्योग्राफी के पास भी चले जाओ और उससे भी एक बढ़िया सी टिप ले लो। दोस्तों, सबसे पहले तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि मुझे समझना मुश्किल कैसे है। मैं तो हर जगह हूँ। तुम जहां पर भी रहते हो वहां पर या तो हवा होगी या सनलाइट होगी। तो मुझे समझना मुश्किल कैसे हुआ जब मैं हर जगह हूँ? हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि मुझे समझने के लिए तुम्हें बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हम कभी ना कभी लोकेशन, पॉपुलेशन या फिर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, तो तुम्हारे सामने बहुत से नंबर्स आएंगे और बस तुम यहीं पर डर जाते हो कि इतने सारे नंबर्स को याद कैसे रखें। तो आज मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ। अगर तुम इस टिप को अपना लोगे तो तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसी डिटेल्स आए, तो इन डिटेल्स पर फोकस जरूर करना, लेकिन इन्हें समझने के लिए, इन्हें याद रखने के लिए हमेशा इन्हें अपनी सराउंडिंग्स के साथ रिलेट करना। यानी कि जब भी अगर हम कभी लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, तो तुम्हारे सामने जो भी डिटेल्स आए उन पर फोकस करना, और साथ ही इन्हें समझने के लिए इंडिया और बाकी की कंट्रीज को लोकेट करके देखना। तो बस ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारी की सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन याद भी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से आ गई ज्योग्राफी। क्या मुश्किल था बोलो भला? तो अब जाओ और जाकर इकोनॉमिक्स से जाकर बात करो। तो आ गए तुम लोग। देखो, मुझे पढ़ना तो तुम सब ऑलरेडी जानते हो। याद नहीं, बचपन में तुम सब अपने मम्मी पापा से मनी लेकर पिगी बैंक में सेव कर लिया करते थे। मैंने भी ऐसा ही किया था। देखो, ये रहा मेरा पिगी बैंक। हमने उस टाइम ये रियलाइज नहीं किया फ्रेंड्स कि हमने अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बचपन से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। यानी कि ये तो साफ क्लियर है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसे जितना ज्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस करो, इम्प्लीमेंट करो, वो उतनी ही ज्यादा समझ में आती है। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं आज तुम्हें एक टिप देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रीड करो, लेकिन रीड करने के बाद जरूरी है कि उन कॉन्सेप्ट्स को बाकी इंडिविजुअल्स के साथ भी डिस्कस करो, ग्रुप डिस्कशन करो। आप सब अपने नेबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ बात कर सकते हैं, क्लास टीचर हो, क्लासमेट्स हो, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी बात करो। देखो, मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना, उसकी नॉलेज सभी के पास होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर किसी के एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मेजरली कॉन्सेप्ट
सेम ही रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करो। इससे पता है आपका क्या फायदा होगा? आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ ही जाएगा, बल्कि सारी की सारी डिटेल्स माइंड में परमानेंटली फीड हो जाएंगी। तो ये तो मैंने अपनी टिप बता दी। मुझे अपनी दोस्त सिविक्स का नहीं पता, तुम उसी से जाकर पूछ लो। देखो, अगर तुम सबको इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना है तो मुझे पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम सबको पता है। परंतु आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिविक्स को पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए दोस्तों, मुझे पढ़ना बिल्कुल मेरे दोस्त जियोग्राफी जैसा है। जो भी डिटेल्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, उन सबको पढ़ो, याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अपनी रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करो। यानी कि एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कभी ना कभी कंज्यूमर राइट्स के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा। जब भी हम बात करेंगे, उसके बाद आप जब भी मार्केट में जाओगे तो एक्सपीरियंस करो, देखो कि आपके पास कौन से राइट्स हैं। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से प्रेजेंट है या नहीं। हम कभी ना कभी इलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। जब भी आपके सिटी या स्टेट में किसी भी टाइप का इलेक्शन होगा तो चेक करो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से अपना काम कर रही हैं। इलेक्शंस में सारे लॉज को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। दोस्तों, ये तो बाहर की बात हुई, अपनी घर की बात कर लेते हैं। हमारे घर में कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं, हमारी ड्यूटीज होती हैं। हम सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो बस फिर सिविक्स भी तो यही है। सिविक्स में एक फैमिली एक कंट्री बन जाता है। जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स की उसी तरीके से केयर करती है। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिविक्स एंगेजमेंट नीड्स टू बिगिन एट होम। अरे वाह, आज की जर्नी से तो मन के सभी डाउट्स क्लियर हो गए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स की बातें सुनकर इस बात पर तो यकीन हो गया है कि सोशल साइंस को पढ़ना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। और अगर ये बात समझ में आ जाए कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए तो बात ही अलग है। देखो, अपने एक्सपीरियंस से ना आज मैं तुम सबको एक बात बताती हूँ। तुम सब सोशल साइंस को क्रैम मत करो, समझो, एनालाइज करो, अपने आसपास देखने की कोशिश करो। जिस दिन तुमने ये सब सीख लिया उस दिन तुम खुद आकर मुझसे ये कहोगे कि सोशल साइंस तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि आज से ही हम साथ मिलकर ये प्रॉमिस करते हैं कि सोशल साइंस की पढ़ने की टिप्स को अपनी लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट करेंगे और इस जर्नी को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।